हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइस ये हमारी फोटोशॉप की बिगिनर सीरीज चल रही है और आज हम ऑटोमेट को पूरी तरह से कवर करेंगे। ऑटोमेट के अंदर दो ऑप्शन हम पहले करके आ चुके हैं, बैच फाइल और क्रिएट ड्रॉपलेट। और इसके अलावा जो ऑप्शन बचते हैं जैसे कि पीडीएफ प्रेजेंटेशन, क्रॉप एंड स्ट्रेट फोटोज, कॉन्टैक्ट शीट और कंडीशनल मोड चेंज, फिट इमेजेस, लेंस करेक्शन, मर्ज टू HDR प्रो और फोटो मर्ज, तो ये सारे के सारे ऑटोमेट के अंदर आते हैं और इनको आज हम पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इसका प्रैक्टिकल। वेलकम बैक। तो गाइस देखिए फोटोशॉप खुली हुई है और अब हम चलते हैं फाइल में और ऑटोमेट के अंदर सबसे पहले हम करते हैं पीडीएफ प्रेजेंटेशन। तो गाइस सबसे पहले हम पीडीएफ प्रेजेंटेशन के बारे में समझ लें। पीडीएफ का मतलब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो उसमें हम प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले देखिए ऊपर क्या लिखा है, सोर्स फाइल। सोर्स फाइल का मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी फाइलें आप डालना चाहते हैं वो यहां पर आएंगी नीचे इस खाने के अंदर। तो अब सबसे पहले देखो यहां पर लिखा है ऐड ओपन फाइल्स। अगर आपकी फाइलें जितनी भी ओपन होंगी वो ऐड करनी हो तो यहां से ऐड कर लें। ये अनटाइटल फाइल ओपन है तो हमने ये देखो अनटाइटल आ गई, मुझे ये अनटाइटल फाइल ओपन नहीं करनी, इसको हम बंद कर देते हैं। मैं बाहर से फाइल ले लेता हूं, तो मैं ब्राउज करता हूं। ब्राउज करने के बाद देखिए यहां पर डेस्कटॉप के ऊपर देखो यहां पर सोर्स इमेजेस के अंदर चलते हैं और सोर्स इमेजेस के अंदर मैंने हिल्स के अंदर कुछ फोटोज रखे हैं। हिल्स के अंदर देखिए ये फोटोज रखे हैं, मैं इन सारे फोटोज को यहां से ले लेता हूं और सारे फोटोज को यहां से ओपन कर लेता हूं। जैसे ही ओपन करूंगा तो देखो यहां पर ये सारे के सारे फोटो आ चुके हैं, देखिए नीचे आ गए सारे फोटो। अब यहां पर चलते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, मल्टी पेज डॉक्यूमेंट। ये देखिए मल्टी पेज डॉक्यूमेंट जो है, अगर आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं पीडीएफ का तो यहां पर मल्टी पेज डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, और अगर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन यहां से ले सकते हैं। तो अभी मैं मल्टीपल पेज डॉक्यूमेंट बना के दिखा देता हूं। तो देखिए यहां पर आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए आपको, ब्लैक चाहिए, व्हाइट चाहिए या ग्रे चाहिए? मुझे ब्लैक चाहिए। तो यहां पर है फॉन्ट का साइज, और फॉन्ट का साइज क्या चाहिए, जो फाइल का नाम होगा वो डॉक्यूमेंट के नीचे लिखा आएगा। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम साइज 16 है, मैंने 16 कर दिया। अगर आपको फाइल का नाम भी चाहिए, इंक्लूड करना है, तो आप फाइल का नाम इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सटेंशन इंक्लूड कर सकते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, कॉपीराइट, ये सारी चीज जो इन्फॉर्मेशन होती है एक इमेज की, वो क्या क्या चीजें आप इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं सिर्फ फाइल का नाम इंक्लूड कर रहा हूं। इसके अलावा हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखिए कहां पर सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पर ही चलता हूं। देखिए डेस्कटॉप पर चलते हैं और यहां पर रिजल्ट के अंदर मैं सेव कर देता हूं। रिजल्ट में मैंने यहां पर पीपी नाम से सेव कर दिया, प्रेजेंटेशन पीपी, और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद देखो ये पूछता है यहां पर कि आपको जो ये सेव करना है वो कंपैटिबिलिटी किसके साथ रखनी है, एक्रोबैट पुराने वाले के साथ या नए वाले के साथ। मैं पुराना वाला कर रहा हूं 5, जिससे कि पुराना वाला अगर किसी के पास है तो वहां पर भी खुल सके। आप नया भी कर सकते हैं कि, लेकिन नए का अगर आप पीडीएफ वर्जन लेते हैं तो पुराने एक्रोबैट रीडर में ये नहीं खुलेगा, इसलिए पुराने से पुराना लेते हैं। और उसके बाद यहां पर सेव पीडीएफ कर दीजिए। देखिए हमने सेव पीडीएफ किया, तो जैसे ही हम सेव करेंगे तो सारे फोटो खुलेंगे एक एक करके और पीडीएफ जनरेट होने लगेगी। तो देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं उस फोल्डर में जहां पर हमने फाइल को सेव किया है। मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं और देखिए हमने जो फाइल सेव की थी वो की थी रिजल्ट नाम के फोल्डर के अंदर। अब देखिए हमने रिजल्ट नाम का फोल्डर यहां पर है, हमने इसको खोल लिया। खोलने के बाद देखिए पीपी नाम की जो फाइल सेव की थी वो यहां पर है, हमने डबल क्लिक किया और देखो यहां पर ये एक्रोबैट रीडर खुल गया। देखो अब यहां पर आप देख रहे होंगे ये फाइल है और देखो यहां पर इसका नाम आ रहा है नीचे। अब यहां पर आप नीचे कर करके देखो दूसरा पेज, तीसरा पेज ऐसे आप जा सकते हैं, या यहां से स्क्रॉल करके भी आप जा सकते हैं। तो सारे के सारे फोटो देखो इस तरह से ये बन गए, यानी पीडीएफ डॉक्यूमेंट बन गया। इसको आप कहीं भी भेज सकते हैं, किसी के पास भी वो इस तरह से पूरा डॉक्यूमेंट कहीं भी खुल जाएगा, जिसके पास भी पीडीएफ एक्रोबैट रीडर होगा। अगर नहीं भी होगा तो ब्राउजर में खुल जाएगा, उसके पास ब्राउजर होना चाहिए, किसी भी ब्राउजर में ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट खुल जाता है। चलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। अब मैं बताता हूं आपको प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। मैं इसको यहां पर डिलीट कर देता हूं और इसको क्लोज कर रहा हूं, और उसके बाद देखिए यहां पर ये फोटोशॉप खोल लेते हैं। और फोटोशॉप खोलने के बाद फिर से चलते हैं ऑटोमेट में, और ऑटोमेट में जाने के बाद फिर से लेते हैं पीडीएफ प्रेजेंटेशन, और अब की बार फिर से हम वो फाइलें ले लेते हैं जो फाइलें हमारे पास है। देखो इस तरह से हमने फाइलें ले ली और हमने यहाँ पर ओपन किया, और अब की बार क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टी पेज डॉक्यूमेंट ना लेकर प्रेजेंटेशन लेते हैं। प्रेजेंटेशन लेने के बाद देखिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन के ऑप्शंस आते हैं। अब इन ऑप्शन में देखो एडवांस एवरी 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड में फोटो जो है चेंज हो प्रेजेंटेशन में। मैं कह रहा हूं जी नहीं 2 सेकंड में चेंज हो, तो आप 5 सेकंड ही कर लेना। मैं तो यहाँ पर 2 सेकंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो वो फटाफट जल्दी जल्दी चेंज हो जाए। बहुत सारे फोटोज मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर।
और देखिए यहाँ पर लूप आफ्टर लास्ट पेज, यानी लास्ट वाली जो स्लाइड है उसके बाद भी दोबारा से शुरू हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, नहीं चाहते तो आप रहने दीजिए। इसके अलावा देखो यहाँ पर ट्रांजिशन में आप किस तरह का ट्रांजिशन चाहते हैं, बहुत तरह के ट्रांजिशन है। मैं रैंडम ट्रांजिशन कर देता हूँ, यानी सारे ट्रांजिशन बार बारी से आते रहेंगे। हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखो कहाँ पर सेव करना है, वही रिजल्ट में हम सेव करते हैं। यहाँ पर पीपी नाम से सेव कर दिया हमने, ओके किया। ओके करने के बाद देखो यहाँ पर फिर से वही यहाँ पर सेव पीडीएफ, और देखो ये जो है अपने आप फोटो खुलेंगे बार बार, और फोटो खुलने के बाद वो प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम इसे मिनिमाइज करते हैं और हम फिर से चलते हैं उसी फोल्डर के अंदर। देखो यहाँ पर इस रिजल्ट वाले फोल्डर के अंदर, और ये पीपी है। इसके बाद हमने इसको डबल क्लिक किया। अब देखो ये पूछ रहा है कि क्या आपको फुल स्क्रीन इसको प्ले करना है। हमने यस फुल स्क्रीन प्ले करना है। तो देखो ये सारी जो भी आपकी प्रेजेंटेशन थी वो देखो बारी बारी से अलग अलग तरह के ट्रांजिशंस आकर, और देखो ये फोटोज यहाँ पर इस तरह से प्ले हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर अलग अलग ट्रांजिशंस आ रहे हैं, और देखो ये प्रेजेंटेशन बन चुकी। तो चलिए अब इसको बंद करते हैं, एस्केप दबाएंगे, ये देखो बंद हो जाएगा, और हम इसे क्लोज करते हैं, और हम इसको भी क्लोज करते हैं। और फिर से चलते हैं हम फोटोशॉप के अंदर। तो हम फिर से चलते हैं ऑटोमेट के अंदर, फाइल में ऑटोमेट, और ऑटोमेट में जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक क्रॉप एंड स्ट्रेट फोटो। अब देखिए क्रॉप एंड स्ट्रेट फोटो किस तरह से काम करता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। टेक्स्ट ले लेते हैं और टेक्स्ट को हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। अब देखो ये मेरे पास टेक्स्ट है, और अलग अलग देखो लेयर्स बन चुकी हैं। मैं सारी लेयर्स को मर्ज कर देता हूं। ये अभी तो अलग अलग लेयर हैं, इनको तो आप अलग अलग चला सकते हैं, लेकिन जब मैं मर्ज कर दूंगा इस लेयर को तो ये एक लेयर बन जाएगी। मैं कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस कर रहा हूं। कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करके क्या हुआ, ये मर्ज हो गई, एक ही लेयर हो गई। अब देखो इस तरह से, ये तो मैंने अभी टेक्स्ट रखा है, यहाँ पर लोगो भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगो हो सकते हैं। अब क्या होगा, देखो ये सब टेढ़े मेढ़े हैं। अब मैं यहाँ पर क्रॉप एंड स्ट्रेट करता हूं। देखो वहां पर चलते हैं फाइल में, और यहां जाने के बाद ऑटोमेट में चलते हैं, और ऑटोमेट में जाने के बाद यहां करते हैं क्रॉप एंड स्ट्रेट फोटो। जैसे हम क्रॉप एंड स्ट्रेट फोटो करेंगे तो देखो ये 3 अलग अलग फाइलें बना देगा। देखो पहली फाइल देखो ये बी स्ट्रेट हो गया, देखो ये एच स्ट्रेट हो गया, क्रॉप हो गया, और देखो ये यानी अलग अलग फाइलों में भी सेव कर देगा क्रॉप करके और स्ट्रेट करके। चलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूं यहां से। तो चलिए फिर से चलते हैं ऑटोमेट में और देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। ऑटोमेट में जाते हैं और देखो यहां पर अगला ऑप्शन है कॉन्टैक्ट शीट। अब देखो कॉन्टैक्ट शीट क्या है। कॉन्टैक्ट शीट के बारे में ऐसे समझिए, जब कोई फोटोग्राफर किसी शादी में फोटो खींच कर लाता है तो उसमें बहुत सारे फोटो तो रॉ होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा होते हैं, और कुछ फोटो सही होते हैं। तो जो सही फोटो होते हैं, जो दूल्हा होता है, दूल्हे के घर वाले होते हैं, वो सही फोटो निकलवाना चाहेगा। जो एक्स्ट्रा फोटो होंगे उनको क्यों निकलवाना चाहेगा, या फिर वो पसंद करे कि मुझे ये फोटो चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, फोटोग्राफर कॉन्टैक्ट शीट बनाकर उसके पास भेजते हैं। तो कॉन्टैक्ट शीट बनाने का देखो तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे बनाई जाती है। ऐसे कॉन्टैक्ट शीट पे क्लिक करिए और देखो यहां पर सबसे पहले क्या है, देखो कॉन्टैक्ट शीट में ऊपर ही देखो दिया है सोर्स इमेजेस। सोर्स इमेजेस में यूज फोल्डर। अब फोल्डर को आप चूज करें कौन सा फोल्डर हमें लेना है। जिस फोल्डर में आपके फोटो रखे हो उस फोल्डर को ले ले। जैसे हिल्स वाले में मेरे फोटो रखे तो मैं हिल्स वाले को ले लेता हूं, ओके करता हूं। तो उसके बाद देखो इंक्लूड सब फोल्डर। सब फोल्डर उसके अंदर है नहीं तो इंक्लूड मत करो। अगर सब फोल्डर हो उसके अंदर और ज्यादा तो उसमें इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद देखो यहां पर नीचे डॉक्यूमेंट में यूनिट आ रहा है इंच यूनिट, और 8 इंच का इसकी विड्थ होगी पेज की, और हाइट होगी 10 इंच की। 10 इंच की हाइट और 8 इंच की विड्थ यानी डॉक्यूमेंट की होगी, और रेजोल्यूशन होगा 300 रेजोल्यूशन इसलिए दिया गया है यहाँ पर क्योंकि ये प्रिंट कराया जाता है। कॉन्टैक्ट शीट को प्रिंट करा के भेजा जाता है उसके घर पर कि भाई या इसमें आप टिक कर दो कौन कौन से फोटो आपको चाहिए। और देखो यहां पर है थंबनेल। थंबनेल के अंदर नीचे लिखा है देखो प्लेस मतलब अक्रॉस फर्स्ट या डाउन फर्स्ट, यानी पहले वाला फोटो पहले आए या लास्ट वाला फोटो पहले आए। तो मैं अक्रॉस फर्स्ट कर रहा हूं। कॉलम कितने चाहिए, कॉलम हमें 6 चाहिए, और रोज हमें 10 चाहिए, 10 रोज चाहिए, और कॉलम 6 चाहिए, यानी 1.5 इंच की तो विड्थ हो गई इसकी, और रोज हो गई 1 इंच की। इस तरह से रोज चाहिए। अब रोटेट फॉर बेस्ट फिट, यानी अगर कोई पोर्ट्रेट फोटो हो तो वो लैंडस्केप हो जाए तो टिक कर देंगे। तो चाहे पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो, सारे के सारे बेस्ट फिट हो जाएंगे लैंडस्केप में। इसके अलावा देखो यहां पर है यूज फाइल नेम एज कैप्शन, यानी कैप्शन में फोटो के नीचे फाइल नेम आना चाहिए। तो उसमें आपका फॉन्ट कौन सा हो, एरियल मैंने यहाँ पर देखो एरियल है ही ऑलरेडी, और यहाँ पर फॉन्ट का साइज क्या हो, मैंने 8 पिक्सल कर दिया, यानी 8 पॉइंट यहाँ पर कर दिया। और इसके बाद से ओके करते हैं। इसके बाद देखो फोटोशॉप पूरा प्रोसेस करेगा और उसके बाद आपके सामने नई फाइल में पूरी कॉन्टैक्ट शीट बनाकर पेश कर देगा।
तो ये देखो कॉन्टेक्ट शीट हमारे पास बन के आ चुकी। अब देखो यहाँ पर जितने फोटो हमारे पास थे उतने फोटो यहाँ पर आ गए। और देखो और अगर किसी के पास 100-200 फोटो हो, ज्यादा हो, तो वो पूरा यहाँ पर नीचे भर देगा कंप्लीट पेज। और नीचे ऐसे ही 2-3 सीटें, अगर एक सीट फुल हो जाएगी तो दूसरी सीट बना देगा। इस तरह से ये पूरी शीट तैयार कर देता है। अब किसी को अपने फोटो चूज करने हैं कि मुझे ये फोटो चाहिए, ये फोटो चाहिए, ये फोटो चाहिए, तो उस पर वो टिक कर देगा और बता देगा कि ये फोटो हमें भी प्रिंट कर दीजिए, बाकी के फोटो सब हमारे मतलब के नहीं है। तो इस तरह से कॉन्टेक्ट शीट का यूज होता है मार्केट में। कहां पर यूज होता है मैंने आपको बता दिया, और कैसे यूज करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं, तो फाइल में देखते हैं अगला ऑप्शन ऑटोमेट में अब क्या है। तो ऑटोमेट में अगला ऑप्शन है कंडीशनल मोड चेंज। देखिए कंडीशनल मोड चेंज क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। इसको मैं क्लोज कर रहा हूं यहाँ से, और चलिए इसको भी क्लोज कर रहा हूं। और क्लोज करने के बाद एक देखो यहाँ पर फोटो खोल लेते हैं, ये वाले फोटो खोल लेते हैं अपना। तो देखिए हमने ले लिया अपना वही जाना पहचाना फोटो। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा है RGB, यानी RGB कलर, रेड ग्रीन ब्लू कलर, और डिवाइड बाई 8 बिट में RGB कलर है। अब हम कंडीशनल मोड चेंज करते हैं कि ये फोटो RGB है लेकिन मुझे प्रिंट करना है। जब मैं प्रिंट करूंगा तो RGB में प्रिंट अच्छा नहीं आता है, तो उसके लिए मुझे CMYK करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर ऑटोमेट यूज होता है, ये ऑटोमेट कंडीशनल मोड चेंज। अब कंडीशनल मोड चेंज में RGB भी रहने दीजिए और CMYK भी, दोनों हो गए। CMYK ओके कर दिया, ओके करा, तो देखो ये जैसे आप कन्वर्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो देखो ये CMYK हो जाएगा, यानी ये RGB भी है और CMYK भी है, दोनों में काम करेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से हम RGB और CMYK कंडीशनल मोड चेंज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखो ऑटोमेट में, और देखते हैं यहाँ पर फिट इमेज। फिट इमेज क्या है, देखिए फिट इमेज में ये होता है कि जो इमेज हमारी है ये वाली, इसका साइज क्या है। अगर आप फिट इमेज करते हैं तो उसमें साइज बता सकते हैं, यानी विड्थ बता सकते हैं, हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। तो अब देखो यहाँ पर ऑटोमेट में चलें और यहाँ पर फिट इमेज करें। फिट इमेज करने के बाद आपने इसको बता दिया, आपने कर दिया 6000 विड्थ कर दी 6000, और इसको ओके कर दिया, शायद ये 6000 ही है। तो अब हम फिर से चलते हैं ऑटोमेट में, और चलने के बाद देखो यहाँ से करते हैं फिर से फिट इमेज, और कर दीजिए 4000 कर दिया, ओके करा। देखो हाँ 4000 कम हो गई, वो 6000 ही थी उसकी पिक्स विड्थ, और अब देखो ये 4000 है। तो देखो इस तरह हम फिट इमेज से किसी भी फाइल का साइज चेंज कर सकते हैं। बात समझ गए आप। अब हम आगे चलते हैं, तो पहले मैं F12 दबा देता हूं और इसको रिवर्ट कर देता हूं। ठीक है, अब देखो ये रिवर्ट हो गई। रिवर्ट मतलब जैसे कि फाइल खुली थी, यानी सारा काम जो हमने किया है वो सब खत्म हो गया, जहां से फाइल हमने खोली थी वैसे उसी जगह पर पहुंच गई रिवर्ट करके। F12 दबा के रिवर्ट होता है, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं रिवर्ट के बारे में। अब हम चलते हैं फाइल में फिर से और ऑटोमेट देखते हैं यहाँ पर ऑटोमेट में अब क्या है। ऑटोमेट में जाने के बाद देखो अब है लेंस करेक्शन। अब लेंस करेक्शन क्या होता है, देखिए लेंस करेक्शन ये है कि अगर आपके फोल्डर में बहुत सारी फाइलें रखी हैं एक ही फॉर्मेट की फाइलें रखी हैं और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे फॉर्मेट में, तो आप बहुत आसानी से लेंस करेक्शन से ऐसा कर सकते हैं, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं बिना फाइलों को खोले। तो वो कैसे करता है, देखो लेंस करेक्शन में चलते हैं, और लेंस करेक्शन में जाने के बाद देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देखो फाइल ली हुई है, और देखो हम ब्राउज करते हैं फाइल को। अब ब्राउज करने के बाद मैं कुछ ही 4-5 फाइलें ले लेता हूँ यहाँ से, ये सब JPG हैं चारों फाइलें। ठीक है, ये चारों फाइलें JPG फॉर्मेट की, देखो .jpg लिखा है ना सब पे। अब हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखो यहाँ पर हम फाइल टाइप यानी डेस्टिनेशन चेंज किस में करना चाहते हैं, तो देखो PNG में कर सकते हैं, PSD में कर सकते हैं, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में, और टिफ में भी कर सकते हैं। मैं PNG में करके दिखाता हूं आपको, आप फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। और देखो यहां से चूज करते हैं कहां आपको इसे सेव करना है, तो डेस्कटॉप पर रिजल्ट नाम के फोल्डर के अंदर हम इसे सेव करेंगे। हम इसे सेलेक्ट फोल्डर करते हैं, तो हमने चूज कर लिया कि हमें PNG फाइल को कहां सेव करना है, रिजल्ट वाले फोल्डर के अंदर सेव करना है, और हम करते हैं ओके। ओके करने के बाद देखो ये प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद देखो वो फाइलें PNG में वहां दूसरे फोल्डर में सेव हो जाएंगी। अभी मैं इस प्रोसेस को पूरा होने दो, फिर मैं आपको दिखाता हूं। देखो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, और मिनिमाइज करने के बाद अब हम चलते हैं देखो रिजल्ट में, रिजल्ट वाले फोल्डर के अंदर, और अब हम जाकर देखें, देखो यहाँ पर ये सारी की सारी देखो PNG है, हिल्स PNG, देखो ये PNG सारी की फाइलें PNG हो चुकी हैं। ये वो PDF है जो हमने बनाई थी, समझ गए। तो रिजल्ट में PNG नाम से PNG फॉर्मेट में देखो ये सब फाइलें सेव हो गई, बात समझ गए। तो देखो इस तरह से हम बहुत सारी फाइलों के फॉर्मेट को एक साथ चेंज कर सकते हैं और किसी भी फोल्डर में रख सकते हैं। तो चलिए हम फिर से चलते हैं फोटोशॉप में, और जाने के बाद देखो अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। तो चलिए चलते हैं ऑटोमेट में, और ऑटोमेट में जाने के बाद अब देखो यहाँ मर्ज टू HDR प्रो। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मर्ज टू HDR को आपको बता दूं क्या है। मर्ज टू HDR ये है कि कोई नॉर्मल, अगर आपके पास कैमरा है और
आपने एक ही जगह के फोटो कई अलग अलग लाइटिंग में, जैसे सुबह की लाइटिंग में, दोपहर की लाइटिंग में, रात की लाइटिंग में, दिन छिप रहा है उस टाइम की लाइटिंग में, हल्की लाइटिंग, तेज लाइटिंग में फोटो खींच लिया आपने एक ही जगह के। कैमरा आपके पास ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आपने उस जगह के एक ही जगह के कई अलग अलग लाइटिंग में फोटो खींच लिए, डिम लाइट, लो लाइट, हाई लाइट, मतलब अलग अलग फोटो खींच लिए। तो उन सब फोटो को एक जगह रख दीजिए और फिर मर्ज टू HDR को ऑन कर लीजिए और फिर यहां से ब्राउज कीजिए। ब्राउज करने के बाद देखो यहां पर मैंने यहां पर रखा है, देखो मर्ज टू HDR के अंदर देखो ये 3-4 फोटो देखो अलग अलग लाइटिंग के रखे हुए। देखो ये तेज लाइटिंग है, ये उससे कम लाइटिंग, देखो डिम लाइटिंग, बिल्कुल 4 फोटो हैं और इन फोटो को हमने ले लिया और देखो ये जो है ओके कर दिया। जैसे ओके करेंगे देखो ये चारों फोटो यहां पर आ गए। अब हम ओके करते हैं और ओके करने के बाद ये फोटोज को प्रोसेस करेगा और उसके बाद विंडो खोल देगा आपके सामने। देखिए ये विंडो खुल गई। अब देखिए यहां पर सबसे पहले देखो क्या हुआ, यहां पर जितने भी ऑप्शन यहां पर दिख रहे हैं ये HDR के ऑप्शन है, हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन के ऑप्शन है। तो उसमें हम कैसे करते हैं, देखो यहां पर रेडियस आप बढ़ा सकते हैं। देखो ऐसे रेडियस, जब रेडियस बढ़ाएंगे तो देखो यहां पर ये रेडियस बढ़ गया, लाइट का रेडियस बढ़ गया। आप रेडियस कम कर सकते हैं, लाइट का रेडियस बढ़ा या कम कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। स्ट्रेंथ आपको और बढ़ानी है तो स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। ये एजिज स्ट्रेंथ होती है, लाइट स्ट्रेंथ, लाइट एजिज स्ट्रेंथ। देखो ये लाइट के साथ एजिज बनती है, लाइट और डार्क जहां होता है उसकी एजिज बनती हैं और उसकी जो है स्ट्रेंथ कितनी रखनी है वो आप यहां से बता सकते हैं अपनी मर्जी से। अब रेडियस बढ़ाया, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई। अगर स्मूथ करनी है एजिज तो इस पे क्लिक कर दिए, एजिज स्मूथ हो जाएंगी। स्मूथ नहीं करनी तो एजिज स्मूथ नहीं होंगी, यानी लाइट और डार्क के बीच में एजिज स्मूथ करनी हो तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अपनी मर्जी से आप यहाँ पे कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। इसके अलावा देखो गामा यहां से आप सेट कर सकते हैं, गामा कम करना है, बढ़ाना है गामा, देखो इस तरह से। अगर ये गामा आप करेंगे तो ये उल्टा होता है कि अगर आप लाइट कलर जहां पर है उसको तेज करना चाहते हैं या डार्क कलर में लाइट करना चाहते हैं, डार्क जहां पर है वहां लाइट हो गया और जहां पर लाइट थी वहां देखो डार्क हो गया। इसको गामा को आप थोड़ा सा इस तरह से रखें कि ये जो है डार्क ज्यादा डार्क दिखाई दे, लाइट कम लाइट दिखाई दे। एक्सपोजर आप कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपोजर को अपने हिसाब से कर लें। इसके अलावा डिटेल आप और बढ़ा दें, थोड़ी सी डिटेलिंग में आप जाएं, ज्यादा ना करके थोड़ी सी कम, एक्सपोजर थोड़ा कम करें। इसके बाद शेडो को आप कम करें, देखो शेडो यहाँ से कम कर लें बिल्कुल। और हाईलाइट को आप थोड़ा सा बढ़ाएं, हाईलाइट देखो ऐसे हाईलाइट बढ़ाओगे तो जो लाइट कलर होगा उसके हाईलाइट बढ़ जाएंगे। विब्रेंस भी आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, विब्रेंस आपकी अपनी मर्जी है। तो सैचुरेशन ये कलर्स के लिए होता है, कलर्स आप बढ़ा सकते हैं जितने आप कलर करना चाहें, अपनी मर्जी से यहां से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फोटो को HDR बनाते हैं। देखो और इसके बाद से ओके करें तो ओके करने के बाद देखो ये इसमें अप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पर अभी सब अप्लाई करके और देखो यहाँ पर रिजल्ट आएगा फाइनल, देखो ये रिजल्ट आ गया। बात समझे? तो इस रिजल्ट को आप जूम करके देखें, देखो आपको पता चल जाएगा। देखो डिटेलिंग और कलर करेक्शन सब कुछ देखो ये बढ़िया हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम HD फोटो बना सकते हैं। और कौन से ऑप्शन से? ऑटोमेट के अंदर, ये देखो ये ऑप्शन था ऑटोमेट के अंदर, मर्ज टू HDR प्रो से। लेकिन अलग अलग लाइटिंग में आपको फोटो खींचने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट ऑप्शन है फोटो मर्ज। अब देखिए फोटो मर्ज क्या है, मैं आपको समझा दूं फोटो मर्ज क्या है। फोटो मर्ज ये है कि अगर आपने कैमरे से एक ही जगह पर खड़े होकर बहुत बड़ा फोटो खींच लिया तब तो उसे कहते हैं पेनोरामा। और अगर आप बड़ा फोटो नहीं खींच पाए तो आप उसको स्टेप में खींच लें, 3 स्टेप में खींच लें, 4 स्टेप में खींच लें। जैसे एक फोटो ऐसे खींच लिया, यहां पर खींच लिया, फिर बीच में खींच लिया, फिर इधर खींच लिया, फिर इधर खींच लिया, ऐसे आप अलग अलग स्टेप में खींच लें। लेकिन जो एरिया आपने पहले फोटो में थोड़ा सा जो एरिया बचा हो लास्ट में, लास्ट वाली एज का, तो अगले वाले फोटो में वो थोड़ा सा एरिया आ रहा हो उसके ऊपर। मतलब जैसे ये फोटो है, ये फोटो इतना आ रहा हो, फिर अगला फोटो यहाँ आ रहा हो, ऐसे फोटो के बाद फोटो बराबर बराबर ऐसे आप कई सारे फोटो खींच सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मर्ज, फोटो मर्ज के अंदर लाकर उसको पेनोरामा बना सकते हैं, बड़ा फोटो बना सकते हैं उसको। अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पर फोटो मर्ज में चलते हैं और जाने के बाद देखो ऑटो कर रहा हूं मैं, ऑटो। और ऑटो करने के बाद यहां से हम ब्राउज करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर फोटो मर्ज में रखे हुए हैं, देखो ये फोटोशॉप में मिल जाते हैं, वो मैंने कहीं से खींचे नहीं है फोटो। मैंने 3 फोटो यहाँ पर दिख रहे होंगे, 3 फोटो लिए हैं। तीनों फोटो को मैं लेता हूं और देखो यहाँ पर इनको ओके करता हूं। ये तीनों फोटो जो है अलग अलग एक जगह पर खड़े होकर और एंगल चेंज किया है, सिर्फ कैमरे का एंगल चेंज हुआ है, एक अलग अलग एंगल से फोटो खींचे हुए हैं। लेकिन पहले वाले फोटो और दूसरे वाले फोटो में थोड़ा थोड़ी जगह कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है। तो उसके लिए हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखो यहां पर ये आ गया। अब इसको ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे देखो ये क्या करेगा, तीनों फोटो को देखो, तीनों को प्रोसेस कर रहा है, तीनों फोटो को, और एक फोटो बना के आपके सामने दे देगा।
पेनोरमा फोटो। देखो मैं अभी दिखाता हूं आपको किस तरह से। ये देखो आप फोटो, देखो पूरा पेनोरमा फोटो बना दिया। देखो अभी क्या था, मैं अगर यहां से बंद करके देखूं, देखो ये पहला फोटो था, देखो ये दूसरा फोटो था, देखो है ना, ये और ये देखो तीसरा फोटो ये था। ठीक है, तीनों फोटो को एक जगह जोड़ दिया। अब आप जो है इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लें, क्रॉप मैं ऊपर से क्रॉप कर रहा हूं, ऐसे क्रॉप कर सकते हैं, इधर से भी क्रॉप कर लें, इधर से भी क्रॉप कर लें ऐसे। तो देखो ये फोटो हमारा बन गया, देखो पेनोरमा फोटो हो गया। अब इसको जूम करके देखें तो देखो कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसको जोड़ा गया। देखो जूम करके देखें, देखो कहीं पर भी पूरा फोटो आप देख लें, कहीं से कहीं तक ये फोटो देखो, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये जोड़ा एक दूसरे का कनेक्शन है फोटो का। देखो अगर मैं इसको बंद करूं, देखो देखो यहां से कनेक्शन है, लेकिन देखो लग नहीं रहा, देखो यहाँ पे कनेक्शन देख रहे हैं आप, फोटो बिल्कुल मर्ज हो गया। देखो इसमें, देखो ये फोटो मर्ज हो गया, देखो पूरा पूरा व्यू आ गया, देखो कंप्लीट। तो इस तरह से पेनोरमा फोटो आप बना सकते हैं फोटो मर्ज के जरिए। तो बात समझ गए गाइस? अच्छा लगा ट्यूटोरियल? तो ये मैंने ऑटोमेट सारा कंप्लीट करा दिया आज आपको। गाइस ये ट्यूटोरियल काफी लंबा हो गया क्योंकि ऑटोमेट में बहुत सारे ऑप्शन थे, इसलिए ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो गया। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कैसा लगा ट्यूटोरियल। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइस कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गाइस अगर आप नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स को एक एक करके कंप्लीट कराऊंगा। फोटोशॉप के बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स कराने वाला हूं। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।